गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लालच करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं अक्सर वे स्वाभिमानी होते हैं। तो चलिए एक ऐसी कहानी गरीब किसान के धन की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा देती है। आज हम एक गरीब किसान की कहानी में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। रामू और श्यामू दो अच्छे पड़ोसी थे। रामू बेहद गरीब किसान था, जबकि श्यामू अमीर पैसे वाला बड़े मकान का मालिक था। रामू भले ही गरीब था, लेकिन वह अपने को हमेशा खुश और आराम महसूस करता था। वह कभी भी रात में सोते समय कभी घर की खिड़कियां या दरवाजे बंद करके नहीं सोता था। उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। वह पूरी रात आराम से गहरी नींद में सोता था और इस प्रकार उसका जीवन शांतिपूर्ण कट रहा था। जबकि इसके ठीक उलट श्यामू इतने धनवान होने के बावजूद हमेशा तनाव में रहता था। वह पूरी रात खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके भी सो नहीं पाता था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि कहीं चोर उसके तिजोरी को तोड़कर धन न चुरा ले जाए, जिसके कारण उसे दिन रात बस धन की ही फिक्र लगी रहती थी। एक दिन की बात है, श्यामू रामू से मिला तो श्यामू बोला, तुम हमेशा गरीबी में ही रहते हो, मुझसे कुछ धन ले लो और तुम भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारो। इसके बाद रामू अपने पड़ोसी से धन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने न जाने कितने सपने देखने लगे और इस प्रकार रात भी होने को आई। फिर धन को घर में छिपाकर खिड़कियों दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करके बिस्तर पर सोने को चला गया। लेकिन उसे आज नींद ही नहीं आ रही। उसका मन बार बार मिले धन पर ही जाता था। बार बार अपने धन के बारे में सोचता रहा, जिसके कारण आज वह पहली बार पूरी रात सो न सका। और फिर रामू ने निश्चय किया कि जिस धन के चलते मेरी नींद और सुख चली गई हो, भला वह धन मेरे किस काम के। आज सुबह ही इसको अपने मित्र श्यामू को ये धन वापस कर दूंगा। और जैसे ही सुबह हुआ वह धन को लेकर श्यामू के पास आ गया और धन लौटाते हुए बोला कि मित्र, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन सुख से अमीर था। आपके दिए पैसे ने मेरे सारे सुख चैन को गायब कर दिए। ऐसे धन न होने से ही अच्छा है, इसलिए इसे आप वापस अपने पास रख ले। और इस प्रकार धन लौटाने के बाद फिर से रामू अपने सुख के दिनों में वापस लौट आया। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धन से सब कुछ नहीं मिल सकता है। जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट होना सीखे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर द्वारा दी गई सुखों में आप हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। तो आप सबको यह गरीब किसान का धन की कहानी कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।